अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके सामने डॉक्टर M.I. कादरी। जो शख्स सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर एक बार दरूद पाक पढ़ता है उसके 10 गुनाह माफ होते हैं, उसके 10 जो है दरजात बुलंद होते हैं और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। सल्लु अलल हबीब। आज का जो नुस्खा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो इंतहाई अहम और जरूरी है, बल्कि ये नुस्खा नहीं, एहतियातें हैं कुछ। मैं अपने गली में ही खड़ा हुआ था कि मैंने देखा कि जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आई तो मेरी नजर पड़ी और इस तरफ मेरी तवज्जो गई, तो मैंने कहा इसको कम से कम अपनी उन बहनों उन बेटियों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए जो कि इस एहतियात को मद्देनजर नहीं रखती और एहतियात के फुकदान की वजह से वो जादू, सहर, असेब इन चीजों में मुब्तला हो जाती हैं। और हमारी 70 से 80% खवातीन के जादू, सहर और असेब में मुब्तला होने की वजह सिर्फ यही मुझे नजर आई। इसमें 2 बातें अपने जहन में रखें मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, जो जरूरी है आपके लिए, कि वो तो ये है कि पहले की खवातीन के असेब और जादू में मुब्तला ना होने की वजह सिर्फ उनकी एहतियात थी। मैंने जैसे कल गाड़ी में देखा, गंद वाली में, कूड़े वाली गाड़ी में, कि वहां पर हैज और नफास के पैड मैंने देखे, कपड़े देखे गंदे, जिस पर हैज और नफास का खून था। अगर ये खून या ये गंदा कपड़ा या ये लत्ता या पैड किसी जिन ने देख लिया और सूंघ लिया तो वो उस औरत पर जिसका वो खून था हैज और नफास का, उस पर आशिक हो जाएगा और उसकी जान नहीं छोड़ेगा और उस बेचारी का बचना मुहाल हो जाएगा, जब तक कि उसको एक मुकम्मल आमिल और एक अच्छा आमिल, बाअमल आमिल ना मिल जाए, तब तक उसका बचना मुहाल हो जाएगा। तो हमारी बहनों की सबसे पहली गलती जो है वो ये है कि अपने हैजो नफास के कपड़े का ख्याल नहीं रखती, अपने पैड का ख्याल नहीं रखती, उसको इसी तरह जाया कर देती हैं, कूड़ेदान में डाल देती हैं, डस्टबिन में डाल देती हैं, जो कि बाद में गाड़ी की सूरत में या किसी सूरत में बाहर गंदगी के ढेर तक जाता है। वहां पर उसको इंसान भी देख सकता है और जिन्नात तो देखते ही हैं। शरीर जिन्नात तो इस चीज को देख रहे होते हैं कि कब कोई ऐसी चीज उन्हें मिले। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, इस चीज का जरूर एहतियात करें कि अपना ये कपड़ा है जो नफास वाला पैड, इसको जरूर संभाल के रखें। अगर जाया करना ही मकसूद है तो इसको धोकर पानी से साफ करके उसमें से खून निकाल कर जाया करके खून फिर उसको गंदगी के ढेर में डाला जाए। और दूसरी इसकी एहतियात ये कि इसको बहते हुए पानी में, दरिया में, किसी नदी में बहा दिया जाए या फिर इसको दफन कर दिया जाए। तो मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस चीज का एहतियात करेंगी तो 70 से 80% खवातीन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जादू, असेब और सहर में मुब्तला नहीं होंगी। और दूसरी बात जो मैंने महसूस की जादू, सहर और असेब में मुब्तला होने की हमारी खवातीन के अंदर, वो ये है कि वो क्या करती हैं, जब कंघी करती हैं तो अपने बाल जो मुकम्मल जड़ से बिल्कुल उखड़ जाते हैं उनको बाहर फेंक देती हैं या बेच देती हैं। आजकल क्योंकि खरीदने वाले आते हैं, मैंने ये भी कल देखा, मुशाहिदा किया कि आवाज देकर कोई बंदा बाकायदा कंघी से गिरे हुए बाल खरीदने की आवाज दे रहा था। तो इससे साबित हुआ कि हमारी खवातीन अपना वो कपड़ा तो करती हैं लेकिन उसके साथ बाल भी बेचती हैं। तो ऐसा कभी ना कीजिएगा, क्योंकि जो मुकम्मल बाल होगा उससे जादू, टोना और असेब में बड़ी आसानी और मदद मिलती है। अगर कोई गंदा आमिल या कोई गंदा शख्स देख लेगा उसको, तो वो इन बालों के इस्तेमाल के जरिए उस औरत तक रसाई हासिल कर सकता है अपने गंदे जहन के लिए। और अगर जिन ने उन चीजों को, जिन भी क्योंकि जादू करते हैं, क्यों सिर्फ इंसान ही नहीं करते, जिन्नात भी जो है वो भी जादू में मुब्तला करते हैं, तो वो भी शरीर होते हैं। तो ज्यादा तादाद जो है जिन्नात की वो भी शरीर और गैर मुस्लिम जिन्नात होते हैं। ये कह सकते हैं कि आटे में जैसे नमक है
ऐसे ही मुसलमान जिन होते हैं और बाकी सारे जो हैं वो काफिर शरीर जिन होते हैं। तो अपने बालों, खुसूसन हमारी बहनें जो हैं, बेटियां हैं, वो अपने बालों की बड़ी एहतियात करें कि अपने बालों को संभाल के रखें, जो मुकम्मल बाल हो। हाँ, अगर एक तजर्बा करना चाहती हैं, अगर आप ये देखना चाहती हैं कि वाकई ही इससे कोई नुकसान होता है, तो मैं आपको एक आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। आप अपने 1 या 2 बाल अपनी नाली या गंदी जगह पर, पानी जहां पे खड़ा हो वहां पे डाल दें। कुछ देर बाद, कुछ वक्त के बाद आप उसको देख लीजिएगा, वो एक सांप की तरह तैरना शुरू हो जाएगा, पूरा सांप की तरह नजर आएगा। हाँ, आप उसे जब दोबारा उठाएंगी तो वो दोबारा बाल बन जाएगा। तो ये इंतहाई जरूरी है कि हमारी बहनें अपने बालों का ख्याल रखें और अपने हैज़ो नफास के खून को किसी गैर मर्द के सामने ना जाने दें और किसी जिन्नात या शरीर जिनके नजर में इसको ना आने दें। अगर ये एहतियातें रखेंगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जिन्नात, असेब और सहर से महफूज रहेंगी। इसके साथ एक शेर मुझे याद आ गया कि जो कुछ है ये अपने ही हाथों के हैं करतूत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, तकदीर से गिला है न जमाने का शिकवा है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस चीज का बड़ा एहतियात करें। मेरा प्रोग्राम पसंद आए और दूसरी बहनों तक भी इसको जरूर शेयर करें, इन एहतियात को, क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में ये लानत बहुत आम हो गई और हमारी बहनें बालों का तो खैर एहतियात ही नहीं करती, वो तो हर वक्त खुले होते हैं उनके बाल, ना सर पे दुपट्टा होता है और ना उनके सर पर आंचल होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, इसको बहुत